हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ईटीएफ, बहुत दिनों से ईटीएफ बिटकॉइन ईटीएफ होता क्या है, किस लिए होता है? अब जाके आफ्टर 8 इयर्स अमेरिका ने बिटकॉइन की ईटीएफ क्यों परमिशन दी है इसको, और ये बिटकॉइन की प्राइस को कितना अफेक्ट कर सकती है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ईटीएफ को समझने के लिए। सबसे पहले ईटीएफ बनता क्या है, मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बता दूं, ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेड फंड। किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसको समझने के लिए मैं आपको इतनी सिंपल एग्जांपल ये बता दूं, ईटीएफ बनते क्यों है। ठीक है, अगर गोल्ड का ईटीएफ बन रहा है, ऑयल का ईटीएफ बन रहा है, इसकी मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, इजी है समझने के लिए। क्यों? क्योंकि सपोज अगर आप ऑयल के पैसे पे लगा रहे हो, ऑयल तो आपके पास आएगी नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ऑयल के ईटीएफ बना सकता हूँ या बनाता हूँ या उस पर इन्वेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑयल अपने पास रखना ही नहीं चाहता, और अगर रखूंगा भी कहाँ रखूंगा। सपोज कर लो मैं 10 लाख की ऑयल खरीदना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये ऑयल जाके पेट्रोल पंप से आके रखूंगा। अगर मैं गोल्ड खरीदना चाहता हूँ तो उसके लिए बहुत सारे स्पेस चाहिए होते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ के इश्यूज होते हैं, तो इसलिए इनके ईटीएफ्स बनते हैं। आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती, बट आप उसके पैसे पे पैसे लगा रहे हो। ईटीएफ का सारा मकसद यही है कि जो चीज़ हम खरीद नहीं सकते उसके पैसे के ऊपर पैसे लगाए। आप ब्रोकर भी बन सकते हो, आप ट्रेडर भी बन सकते हो। ये दोनों चीज़ होते हैं। आप ब्रोकर बनोगे तो आप इन्वेस्ट करोगे इनिशियल पे, आप ट्रेडर्स होंगे तो आप कभी भी खरीद के बेच सकते हो। ये चीज़, अब इसको प्रैक्टिकल तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। जो आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हो, बिटकॉइन ईटीएफ लिंक्ड कुछ भी जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, फ्यूचर्स बाइनेंस यही ही इंट्रोड्यूस हुआ है और कुछ नया नहीं, इसलिए इसको ईटीएफ फ्यूचर्स का नाम दिया गया है। आप इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही है जो आप चीज़ ऑलरेडी बाइनेंस में कर रहे हो, यही चीज़ अनाउंस हुई है, यही चीज लॉन्च हुई है एज ईटीएफ। अब क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि भाई जो चीज ऑलरेडी हम कर रहे हैं, इसको 8 साल क्यों लगे हैं अमेरिका में लीगल करने के लिए। जो अगर गोल्ड का ईटीएफ बनता है हमें समझ में आता है, क्योंकि गोल्ड हम फिजिकल नहीं रख सकते अपने पास। अगर रखेंगे भी बहुत सारा, अगर बहुत सपोज कर लो आप एज अ ब्रोकर इन्वेस्ट करना चाहते हो $10 मिलियन, तो कितना अपने घर में जमा करके रख, इसलिए ईटीएफ बनते हैं। ऑयल के बनते हैं ईटीएफ, समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे ईटीएफ बन सकते हैं, बट बिटकॉइन का ईटीएफ आखिर क्यों? जो ऑलरेडी चीज डिजिटल है, जो चीज आप ऑलरेडी खरीद के रख सकते हो, उसका ईटीएफ क्यों? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगी। मतलब फॉर एग्जांपल जो है, मैं बिटकॉइन जाके स्पॉट से खरीद के अपने पास रख सकता हूँ 1000 सालों तक, कोई किधर कुछ नहीं होगा उसको, जब तक वो हैक नहीं होती, गुम ना होती। बट ऑन द अदर हैंड यही चीज ईटीएफ के तौर पर आए तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है आपके माइंड में। बट क्योंकि ये ऑलरेडी डिजिटल है, इसीलिए ईटीएफ फ्यूचर बना है। अगर मैं आपको बोल दूं फ्यूचर्स भी नहीं बनते तो आप ईटीएफ खरीद के कर लो सिर्फ प्राइस पे, तो आप पागल हो क्या? बेवकूफ तो आप हो नहीं। जो चीज ऑलरेडी आप इसे डिजिटल रख सकते हो, उसके फिजिकल प्राइस पे पैसे लगाना और लेवरेज भी ना मिले तो क्यों करेगा? कोई पागल ही करेगा, कोई बेवकूफ ही करेगा। इसलिए ईटीएफ फ्यूचर्स अनाउंस हुई है, बस यही है ईटीएफ में। अब इसको 8 साल क्यों लगे हैं भाई? जो चीज इतनी सिंपल है 8 साल। भाई देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिटकॉइन में जो है सिक्योरिटी की है। हमने बहुत बार सुना, अरे भाई इसमें तो ट्रांजैक्शन हैश मिलती है, इसमें तो कुंडी का पता लगा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ किसके, बस उसका करोगे क्या? मैंने आपके 10 बिटकॉइन चोरी किए, आपके पास सिर्फ ट्रांजैक्शन हैश है, कहां से रिकवर करोगे बिटकॉइन? कैसे रिकवर? सबसे बड़ी इश्यू सिक्योरिटी की है बिटकॉइन। इसकी अमेरिका में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और बाकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अकाउंट लॉस होता है अगर आपके पासवर्ड, क्योंकि फेसबुक वगैरह में आप अगर पासवर्ड फॉरगेट करते हो, अगर आप कुछ भी कर लेते हो तो फॉरगेट पासवर्ड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अकाउंट रिकवर करने के लिए। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ये बिटकॉइन और ब्लॉकचेन। आप मेटामास्क में जाते हो, ये डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है जिसको डेप्स भी कहते हैं। इसमें पासवर्ड लॉस हो गया भाई, कोई रिकवर नहीं कर सकता किसी का बाप। तो इसमें बहुत सिक्योरिटी की इश्यू हो सकता है, कोई अपनी ईमेल भूल जाए, हो सकता है कोई अपनी डायरी भूल जाए। और सबसे बड़ी सिक्योरिटी इशू इसमें है गाइस, हैकिंग का।
कोई एक्सचेंज भी हैक हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ नहीं हो रही थी अमेरिका में कि भाई इसमें बहुत रिस्क है, विदाउट इसके कि भाई, तो इसलिए फ्यूचर्स में इन लोगों ने इसको लॉन्च कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है गाइस, मैं तो ये बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ। भाई सपोज कर लो मेरे बैंक में 10 नहीं 50 या 30 लाख रुपए, सपोज कर लो कोई बंदा गन पॉइंट पे आके मुझे पकड़ लेता है अपने 30 लाख दो, भाई वो ज्यादा से ज्यादा मेरा ATM कार्ड लेके, उसमें कैमरे भी होते हैं, पासवर्ड भी लगाना होता है और पैसे भी निकालने होते हैं, और अगर वो बैंक के थ्रू जाएगा बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बंदा मुझे आके गन पॉइंट में पकड़ भी लेता है कि भाई अपने सारे बिटकॉइन मुझे ट्रांसफर कर दो, किसी का बाप भी उसको नहीं पकड़ सकता, ये याद रखना। अगर मैं देता भी नहीं, वो सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से मेरा फोन ओपन करेगा, एक ये ओपन करने से बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल सारी चीजें। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। मैं खुद पर्सनली क्या करता हूँ, मेरे पास 2 मोबाइल है, मैं एक मोबाइल सिर्फ यही एक्सचेंज के लिए यूज करता हूँ और एक पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल वाले मोबाइल में एक चीजें कभी नहीं करना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब ये ETF फ्यूचर से होगा क्या, क्योंकि ETF विदाउट ब्रोकर्स नहीं होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल ETF बनाने के लिए बहुत सारे लोग या बहुत सारे इन्वेस्टर जो है ये अपने ब्रोकेज अकाउंट बनाएंगे, ये जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आपको लिवरेज के लिए पैसे मिले, तो आपके उधार के लिए पैसे मिले। जब हम लिवरेज ले रहे हैं, ये कौन दे रहा है, तो ब्रोकर्स ही दे रहा है, फिर बाइनेंस थोड़ी दे रहा है ये। उनको उसके बदले कमीशंस मिलते हैं और उनको पता है लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। अगर हम अर्न करेंगे उनका लॉस हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, दोनों साइडेड लॉस हो सकते हैं ट्रेडर्स और ब्रोकर्स के दरमियान। और अगर हमारी लॉस होती है ब्रोकर्स को जाएगी, ब्रोकर्स का लॉस होता है हमें आएगी। बट फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है इसमें। ETF भी यही है, आप जाके ब्रोकेज अकाउंट बना के कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। $1000 क्या आप कर लो कि भाई कोई भी लोन चाहता है तो मेरे पैसे उठा के दे दो। ऑन द अदर हैंड हम लेवरेज लगा के उसके पैसे उधार लेते हैं, बाकी ऐप संभाल लेती है, लिक्विडेशन करके उनको देती है, या हमें अगर हमारा प्रॉफिट होता है हमें मिलती है। यही चीज हुई है। तो डेफिनेटली अब लोग पैसे लगाएंगे बट एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं खरीदने जा रहा बिटकॉइन। कोई बिटकॉइन एक्चुअल प्रोडक्ट्स नहीं परचेस होगी। इसका मतलब यही है कि हो सकता है बिटकॉइन की प्राइस ज़्यादा ऊपर ना जा सके। रीज़न ये है कि ऑलरेडी जो है वो फ्यूचर्स में है, सिर्फ इसमें ब्रोकर्स की ज़रूरत है और इन्वेस्टर की ज़रूरत है और ट्रेडर्स की ज़रूरत है। यहाँ से ब्रेकर्स जो है आपको लेवरेज के लिए पैसे देंगे और यहाँ से आप लगाओगे। एक्चुअल प्रोडक्ट्स नहीं परचेस हो रही है। हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन स्टेज में 1-2 वीक्स, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है और ETF लेट्स सी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज क्या होता है। बट यही थी ETF, मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको सिखा दी। ऑलवेज टेक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अगर आप डेप्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी डिसेंट्रलाइज ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसकी कीज़ 5-6 जगहों में सेव कर दो। तो ये रही, and I hope I see you guys in the next video.